हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने कल देख ही लिया कि सोशल मीडिया पर किस तरह से घमासान मचा है। और मुझे हंसी भी आ रही है, और साथ ही साथ के भी देखो, ये जो सपना के ससुराल वाले हैं, यानी कि ये छोटी जीजी और इसके बुआ फूफा जी, भाई इनको क्या ज़रूरत थी इस तरह से प्रवोक करने की मानसवी को। अब देखो, जो ये मुद्दा उठा था सूरज जी का, कि सूरज जी इनके मतलब ये सौतेली माँ हैं सूरज जी की, ठीक है। अब ये बात तो हमने भी सुनी लाइव के अंदर, ठीक है, कि मानसवी ने ये बात बोली। लेकिन उसको भी तो पता चला होगा ना, उसको भी। उसने कोई ये बात अपने मन से तो बनाई नहीं है। उसको ये बात पता चली होगी, तभी उसने आके सोशल मीडिया पर बोला। क्योंकि इतनी बड़ी बात कोई ऐसे ही मन से बनाकर नहीं बोल सकता। तो अगर ये बात, और आपको पता है कि अगर सोशल मीडिया पर जरा सी भी कोई बात आ जाती है तो वो आग की तरह फैल जाती है, ठीक है। अब सबकी नॉलेज में ये आ गया कि इनकी दूसरी शादी थी, मतलब फूफा जी की। और ये जो सूरज जी थे, ये पहली बीवी के बेटे थे। तो ठीक है। तो अब इस बात को इन लोगों को जैसे पता चला कि हमारे बारे में इस तरह की बातें हो रही हैं, तो इनका फर्ज ये बनता था कि सोशल मीडिया पर आकर जो बुआ जी हैं, ठीक है, नॉर्मल वे में ये बात बोल सकती थी कि भैया जो अफवाहें फैल रही हैं उनके ऊपर ध्यान ना दिया जाए, वो सब झूठी अफवाहें हैं, उसमें ऐसी कोई भी सच्चाई नहीं है। बस इतनी बात होती, शॉर्ट फॉर्म में बात खत्म हो जाती, मुद्दा खत्म हो जाता, कि उन्होंने आकर ये चीज़ क्लियर कर दी कि वो मेरे अपने बेटे हैं, कोई सौतेले नहीं हैं। इतनी सी बात थी सिर्फ ये, और जिसको इन लोगों ने इतना बड़ा तूल दिया। पहली बात, क्या जरूरत थी भैया उसको, वो जो लड़की आपने रखी हुई है यानी कि छोटी जीजी, उसके जरिए आप सारी बातें कहलवाते हो। क्यों क्यों कहलवाते हो आप वैसे तो सपना के लिए तो बोलने आ जाते हो हर बात, ठीक है, कि तू माफी किस लिए मांग रही है। तूने तो मेरे को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तू मेरे से किस लिए, मतलब माफी मांग मांग के तू बुलाने की कोशिश कर रही है, ये बातें बोली थी ना पापा जी ने। तो ये बात तो मम्मी जी और पापा जी दोनों बैठकर बोल सकते थे। उस लड़की को क्यों इतनी अथॉरिटी दे रखी है कि वो लड़की को आपने इतना घर के अंदर उसको मालकिन बना के रखा हुआ है कि वो लड़की एक एक बात आकर सोशल मीडिया पर बोलती है, पंचायत करती है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसमें मानसवी का नाम लेने की क्या जरूरत थी भाई, उसके बारे में बोलने की क्या जरूरत थी। उसको प्रोवोक करोगे तो जाहिर सी बात है, गुस्सा तो आएगा ही। और सबसे बड़ी बात ये कि मानसवी तो छोड़ो, मानसवी के फादर को जो कि सोशल मीडिया पर नहीं है, मानसवी की सिस्टर को जो कि सोशल मीडिया पर नहीं है, उनके बारे में बोलने की इनको क्या जरूरत थी, इस लड़की को खासकर। इसका कोई राइट नहीं बनता। ये इनकी फैमिली की कोई मेंबर नहीं है, रियल मेंबर, खून का ब्लड रिश्ता नहीं है इनका सपना के ससुराल वालों से। हाँ, होगा दूर का रिश्ता, भतीजी, कोई सगी बहन नहीं थी ये सूरज जी की और राजवीर जी की, जो आके इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलती है। इसको आप बोलेंगे 11 12 क्लास की लड़की, जो कि बड़ों के मैटर में इतना घुस रही है, इतना घुस रही है कि अपने मुंह से ये बातें बोल रही है कि उनकी बहन के बारे में, उनका भी डाइवोर्स चल रहा है, उनके फादर जो है, हमें पता है उनके फादर के उनके साथ क्या हुआ था। एक उसके फादर इतनी बड़ी पोस्ट से रिटायर एक बुजुर्ग आदमी है, और कोई भी बेटी इस तरह से बर्दाश्त नहीं करती अगर उसके फादर का नाम ले लिया जाए। माँ बाप के बारे में जब कोई बात बोलता है ना तो खून खोल जाता है, कोई भी हो, ठीक है। तो क्या जरूरत थी इन लोगों को उसके फादर के बारे में और उसकी सिस्टर के बारे में बोलने की। तो ये है इन लोगों की असलियत। ये लोग हर बात पर पंगा लेते हैं, हर बात पर। कभी सपना के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलकर सपना को हर्ट करते हैं, और कभी मानसवी को।
एक छोटी सी बात थी, सिर्फ आकर सोशल मीडिया पर ये क्लियर करना था कि नहीं, वो मेरा रियल बेटा था, मैं उसकी माँ हूं। तो जो ये अफवाहें फैल रही हैं, कृपा करके इन अफवाहों पे ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि इस तरह की अफवाहें आए दिन फैलती रहती है। छोटी सी बात थी, खत्म हो जाती बात। इसका मतलब क्या था कि आपने सोशल मीडिया पर आकर बोल दिया, बात खत्म हो गई। उसके फादर को बोला जा रहा है, मानसवी के, उसकी सिस्टर को बोला जा रहा है, उसको बोला जा रहा है। क्यों भी, क्यों 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 आप लोग इस तरह से जान जान के कंट्रोवर्सी स्टार्ट करते हो? और फिर जब इनके बारे में बोला जाता है, तब इन लोगों को बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है, जो इनके सपोर्टर्स है। वो तो, उससे तो मानसवी ने तो कोई बात नहीं बोल रही, वो अपनी कोई बात नहीं बोल रही। और पहले की बातें मानसवी की उठा उठा के लेके आ रहे हैं कि पहले ऐसे करती थी, पहले वैसे करती थी। पहले की बातें छोड़ दो, ठीक है। पहले वो जो उसने किया, वो परेशान थी क्योंकि उसका घर टूट रहा था, उसकी बच्ची के साथ गलत व्यवहार हो रहा था। और सपना को भी नहीं पता था, जब ये लोग केस करने गए हैं, ये सपना ने भी मानसवी के बारे में जब बोला, तो सपना को भी नहीं पता था कि ये लोग ऐसे हैं, ये है इन लोगों का चरित्र। सपना तो बेचारी भोली भाली थी, पति उसका गुजर चुका था, टूटी हुई थी, हिम्मत हारी हुई थी। वो तो इनको अपना परिवार समझ रही थी ना। और परिवार समझने के नाते वो ये सोच रही थी कि इनका कोई मतलब नहीं बनता दखल अंदाजी करने का। तो घर तो उसका भी टूट रहा था। और सबसे बड़ी बात ये कि कहने को ये दो परिवार अलग हैं, मानसवी का ससुराल और सपना का ससुराल, ये दो अलग परिवार हैं। लेकिन ये परिवार अलग होते हुए भी आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसकी सास और इसके ससुर सपना के दोनों सगे बहन भाई हैं। तो यानी कि क्या मतलब हुआ, दोनों का ब्लड रिलेशन है। और दोनों ही अपनी अपनी बहुओं को घर से बाहर निकलवाने के लिए साजिशें रचते हैं, एक दूसरे को भड़काते हैं, एक दूसरे को सलाह मशवरा देते हैं। मानसवी का घर तोड़ने में भी इनका पूरा हाथ है, इनके भाई साहब और ये जो उनकी पत्नी है, इनका पूरा हाथ है। उसकी सास को सिखा सिखाकर इंफॉर्मेशन, कॉल रिकॉर्डिंग, हर चीज मानसवी ने प्रूफ के साथ रखी है। और इधर सपना को घर से बाहर करने में इनकी बहन का पूरा हाथ है। तो कोई कैसे कह सकता है कि मानसवी का कोई अधिकार नहीं है बोलने का? उसका पूरा राइट है भाई। सिखाते हैं ये लोग, अभी भी देखो 1 महीना होके रह के गई है वो, चाले चलते हैं अपने अपने। और देख लो दोनों की बहुओं का क्या हाल हो रहा है, और दोनों की पोतियों का क्या हाल हो रहा है, देखा आपने? एक ही एक उसकी बच्ची मानसवी की, और ये दो सपना की बच्चियां, किस तरह से इन्होंने अपनी ही खून की जो निशानियां होती हैं, उनको अपनी जिंदगी से, अपने परिवार से बेदखल करके रखा हुआ है। और क्या बोलती है बुआ जी कि वो प्रॉपर्टी तो उसी की है, बच्चियों की है। अरे वाह! क्यों, मरने के बाद? ये नहीं आपने बताया। ये भी तो आपको बोलना चाहिए था ना कि प्रॉपर्टी हम जीते जी उनको, उनके नाम करेंगे। ये बात तो आपके हस्बैंड ने कभी नहीं बोली। हमेशा यही बोलते रहे हैं कि हमारे मरने के बाद, मरने के बाद किसने देखा? मरने के बाद कोई देखने आता है कि क्या करके गए थे, क्या नहीं करके गए? अगर प्रॉपर्टी नाम करनी है तो जीते जी नाम करो ना, ताकि उनके लिए काम आ सके, उनके भविष्य के लिए। कितना झूठ बोलता है ये परिवार, कितना झूठ बोलता है ये परिवार, कितना प्रवोक करता है ये। और अच्छा किया मानसवी ने जो भी स्टेप लिया, मुझे लगता है कि सही। उसके फादर को बीच में लाने की क्या जरूरत थी भाई? और उसके फादर ने अच्छा जवाब दिया इनको। सोशल मीडिया पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बारे में भी गलत और उल्टा सीधा बोले। हाँ, जो सोशल मीडिया पर है वो अगर आपको गलत बोल रहा है तो आप उसको जवाब दे सकते हैं पलट के। लेकिन उसके फादर का तो दूर दूर तक नाता नहीं है, ना उसकी सिस्टर का है। ये भी डाइवोर्स ही है, इसकी बहन का भी डाइवोर्स हो रहा है। मतलब आप लोग इतना डीपली चले गए, इतना उसकी फैमिली के अंदर आप घुसे। ये बातें आपको कौन बता रहा है? ये बातें आपको कौन बता रहा है? ये बातें उसकी सास ही तो बता रही है आके, जो आपके घर में रह रह कर जा रही है। और आपने प्रसन्न होकर अपनी प्रॉपर्टी उन्हीं बहनों के नाम कर दी, जो कि खैर टेम्पररी है, दिखाने के लिए कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमसे कोई क्या लेगा।
तो ये जो लोग हैं ये, और इसका, इस लड़की का तो कोई भी मतलब नहीं है। इस लड़की को इन्होंने इतनी अथॉरिटी दे रखी है, और जो जो ये बातें बोल रही है दुनिया भर की कि इनके बारे में ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है। तुमने तो पड़ोसी को अथॉरिटी दे रखी है। पड़ोसी तो आके खुद अंकल जी की बेइज्जती करके जा रहा है कि आंटी पिट रही थी, इसका मतलब अंकल जी आंटी को पीटते थे। पड़ोसी ने तो खुद बोला है, अब क्या बोलोगे पड़ोसी को जाके? जाओ लगाओ उसको। बातें तुम करते हो, अपनी सोशल मीडिया पर तमाशा तुम दिखाते हो, निशाना तुम किसी दूसरे को लगाते हो, निशाना किसी दूसरे पे लगाते हो तुम लोग। इस बच्ची का तो, इस लड़की का कोई मतलब नहीं है। अब ये कोई बच्ची नहीं रही है, ये पूरी पंचायत करने में नंबर 1 है। जैसे औरतें होती है ना जो पंचायत करती हैं, ये वैसे ही काम कर रही है पंचायत का, और कुछ नहीं। बड़ों की बातें ना बड़े ही अच्छे लगते हैं करते हुए, बच्चों का कोई मतलब नहीं होता। और अगर इसके बुआ और फूफा बोलते भी हैं तो एक बार भी पलट के क्यों नहीं बोलती कि बुआ जी फूफा जी, मुझे मम्मी पापा जो भी बोलती है ये, कि मुझे इस मैटर में मत डालो। पहले मैं बहुत बदनाम हो चुकी हूँ, पहले लोग मेरे बारे में कितना उल्टा सीधा बोलते हैं, मुझे इस मैटर में मत डालो। ये तो खुद आके इसको चस्का है बोलने का। ये तो खुद ही नेम फेम कमाना चाहती है। ये चाहती है कि कंट्रोवर्सी हो, सपना को गलत बोलें, मुझे लोग पसंद करें, मेरे साथ उनकी सिंपैथी हो। ये चाहती है ये लड़की। भैया किस किस बेस पर तुम यहाँ पर आके बैठी हो? तुम्हें इतने लोग वीडियो बना बना कर बोलते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? और कैसे तुम्हारे पेरेंट्स हैं जो एक जवान लड़की को ऐसे घर में छोड़ा हुआ है जिसकी ऑलरेडी बहू ने इल्जाम लगा रखे हैं अपने ससुर पे? मतलब पेरेंट्स को इतनी, इतना लालच, इतनी भूख पैसे की। आज के टाइम पर कोई नहीं ऐसा माँ बाप होता। मैं कहती हूँ जो गया से गया गुजरा माँ बाप भी होता ना, वो भी ये कर्म नहीं करता कि अपनी बेटी को ऐसे परिवार के अंदर छोड़ दिया जाए जहाँ पे ऑलरेडी उनके ऊपर इतने इल्जाम लगे हैं कि शराब पीकर अपनी बीवी को मारते हैं, शराब पीकर वो अपनी बहू को मारते हैं, गलत नजर रखते हैं। उसके बावजूद भी इन लोगों ने उस लड़की को रखा हुआ है, और ये लड़की की भी हद है। खैर कोई बात नहीं, बहुत सारी बातें अभी और निकल कर आएंगी, क्योंकि इसने, कहते हैं ना, शेर के बिल में हाथ डाला है। ठीक है। और मानसी वैसे कभी नहीं बोलती, लेकिन जब गलत चीजों के ऊपर फिर वो दिखाती है अपना रूप। और यहाँ पर मैं मानसवी को, ठीक है थोड़ा सा हाइपर हो गए थे वो लोग, उसके फादर भी, मतलब उसकी मदर भी, वो भी हाइपर थी थोड़ी सी। लेकिन भाई गुस्सा आता है, कोई भी बेटी अपने पिता के बारे में नहीं सुन सकती। और वो पेरेंट्स जो उसका कितना साथ दे रहे हैं आज बढ़कर उसका, अपने पेरेंट्स के दम पर ही इतनी स्ट्रांग है वो लड़की। हर बात पे आके बोलने बैठ जाएंगे, हर बात पे आके बोलने बैठ जाते हैं। रिश्तेदार नहीं आते तो आके फटाफट सफाई देने लग गई। काहे ना आते, रिश्तेदार बहुत आए, बहुत आए, सब आए, सब आए, हमने तो कोई रिश्तेदार नहीं देखा। जब हम बोलते हैं तब फटाफट आके किराए की चाची बुला लेती है, और ये बहन आ जाती है फटाफट। और कोई जरूरी नहीं होता कि हर बात को क्लियर करने आ जाओ। ऐसे तो सपना के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है, सपना तो नहीं, हर 2-2 मिनट बाद आ जाती है कैमरा उठा के क्लियर करने के लिए। हर बात क्लियर भी करनी है, दूसरे को प्रोवोक भी करना है, और 4 बातें भी बोलनी है। तो ये जो फैमिली है, ये सपना ने बिल्कुल सही बोला है कि ये फैमिली बिल्कुल भी, जो जो बातें सपना ने इनके बारे में बोली है वो बिल्कुल सच है। और मानसवी भी, ये लोग हैं, खानदान एक ही है। ठीक है, दोनों सगे बहन भाई हैं। तो मानसवी को बहुत सी चीजें पता है इनके परिवार के बारे में, तो वो गलत र्यूमर्स नहीं फैलाएगी कभी भी। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूंगी। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।